हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस और इसमें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और अबाउट आपको मैट्रिसेस के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी इनका। तो मैट्रिक्स यानी कि अगर एक सिंगल मैट्रिक्स हो और इसका एक प्लूरल होता है मैट्रिसेस, ठीक है, तो किसको बोलते हैं? जब नंबर्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि उनका एक ऑर्डर्ड सेट बन जाता है रोज और कॉलम का, तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। जिस तरह से मैंने नंबर्स को अरेंज किया, ठीक है, अरेंज किया, एक क्लोज डायरी में रखा, उसके बाद आप देखिए ये यहाँ पे मैंने जो लिखा ना, ये इसका ऑर्डर बोला जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें जो ये दो है, ये दो कहाँ से आया? ये दो आया कि कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं आपके पास, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम रोज, ठीक है। तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? ये एक और ये दो, तो यहाँ पे लिखा जाता है दो, ठीक है। इसको हम m इंटू एन से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी वो होगी 2, n की वैल्यू होगी वो होगी 3, और m है क्या? नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और ये जो 3 आया, ये आया 1 2 3, यानी कितने कॉलम बन गए हमारे पास? 3 कॉलम। किसको बोलेंगे? वर्टिकल लाइन को। 1 2 3, तो ये आ गया 3। तो ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ? 2 इंटू 3 ऑर्डर का ये क्या हुआ? मैट्रिक्स हुआ। ऑर्डर से हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। टोटल एलिमेंट्स अगर आपको पता करने हो किसी मैट्रिक्स के, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, यानी कि उस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने आ गए? 6 आ गए, ठीक है। तो ऑर्डर के फायदे हो गए कि आपको सीधा सीधा क्या पता चल रहा है? नंबर ऑफ रोज पता चल रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता चल रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं रोज और डिनोट कर देते हैं m से, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम। और इसके अंदर जो ये एलिमेंट्स होते हैं इनको कैसे डिनोट करते हैं? इसको n से डिनोट करते हैं, ठीक है। इनको कैसे डिनोट करते हैं? जैसे 1 को और 2 को और 3 को, अगर हमें 1 2 3 ना लिखना हो तो हम इसको क्या लिखेंगे? तो अगर 1 की बात की जाए तो 1 को मैं लिखूंगी A11। 1 क्यों? क्योंकि ये जो ये 1 है ये दिखाता है किसको? रो को, यानी कि ये पहली रो का पहला एलिमेंट है, पहली रो का दूसरा एलिमेंट है, पहली रो का तीसरा एलिमेंट है। अब दूसरी रो का पहला एलिमेंट है, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट है, और दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट है। तो इस तरह से आपको ये समझना होगा। और अगर 1 2 ना लिखे तो यहाँ से हम एक चीज़ डिनोट कर सकते हैं कि एलिमेंट्स को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो। इसमें क्या होता है? ये जो आई होता है यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ, भाई कौन सी रो का है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज नहीं, कौन सी रो का है, और ये होता है कॉलम जे। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा AIJ, ठीक है, और मुझे की वैल्यू निकालने के लिए कह दिया जाए कि मैं वैल्यू निकालूँ 1 2 की, 1 2 की निकालूँ, तो यहाँ पे मुझे जो आई की जगह लिखना पड़ेगा वहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, जो वैल्यू गिवन होगी जे की जगह लिखना पड़ेगा वहाँ पे 2 लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं 2 इंटू 3 m इंटू एन को, ठीक है। इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास इनके ऑर्डर से। और अब मैं आपको कुछ टाइप्स करवा रही हूँ मैट्रिक्स से। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? रो मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ एक रो हो, यानी कि सिर्फ एक रो हो जिसके अंदर हैविंग ओनली 1 रो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, सिर्फ एक कॉलम हो जिसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको रेक्टेंगल की याद दिलाएगा। रेक्टेंगल कैसे होते हैं? जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अलग अलग होती है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ सेम नहीं होती। उसी तरह से इसमें रोज और कॉलम सेम नहीं होते, ठीक है।
ये दिखने में भी आपको रेक्टेंगल की तरह ही लग रहा होगा। तो अगर m बराबर ना हो n के, यानी कि रोज और कॉलम आपस में बराबर ना हो, तो उस मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे इस तरह का मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में m और n, यानी कि ये अगर रोज अगर 2 हैं तो कॉलम भी कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिए, स्क्वायर जैसा ही लग रहा है। ठीक है, तो m और n अगर बराबर है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स, m और n अगर बराबर नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, और इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल की तरह, डायगोनल कैसे होता है? जैसे अगर ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अंदर इस तरह से डायगोनल होता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही हो किसी मैट्रिक्स के अंदर, बाकी सारे क्या हो? जीरोज हो, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स अगर बने, इस तरह से डायगोनल बने, तो वो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? डायगोनल मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स को ही कहते हैं, लेकिन तभी उसका नाम स्केलर होता है तब उसके एलिमेंट्स सेम हो, यानी कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? सेम। अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह से एक आता है यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास और उसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, क्या है? 1, यानी कि यूनिट 1 है और बाकी के जीरोस है, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स, और या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों में से किसी एक को आप कह सकते हो। और अगर इसके बाद आता है एक जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है? सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ठीक है, हर एक एलिमेंट उसका क्या होगा? जीरो होगा। और इक्वल मैट्रिक्स आता है, जैसे ये हो गया। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका सेम ऑर्डर होता है, जिनका सेम ऑर्डर होता है, और जो एलिमेंट्स में भी सेम होते हैं। एलिमेंट्स में सेम कैसे होंगे? जैसे अगर A11 पर अगर आपके पास 3 है, A11 की जगह पे आपके पास 3 है, तो जो दूसरा एलिमेंट आप लिखोगे, जो दूसरे मैट्रिक्स का जो B11 होगा, उस पर भी क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट बना दिया मैंने, 2 4 6 8। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 2 4 6 8। तो इन दोनों को क्या कहेंगे हम? इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया कि अगर एक मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट है तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। अब देखिए, ऑर्डर्स कौन से होते हैं? जो यहाँ पे m इंटू एन की वैल्यू होती है वही ऑर्डर्स होते हैं। तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं जो इसके पास हो सकते हैं? और अगर 18 की जगह 5 हो तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे? ठीक है, यानी कि एक में ही आपसे 2 क्वेश्चन को पूछा गया है कि अगर 18 एलिमेंट हो तो क्या ऑर्डर होगा, अगर 5 एलिमेंट हो तो क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो हमने एक मैट्रिक्स मान ली ये आई जे है, ये ए के नीचे लिखना है आपको। ठीक है, तो मैंने कोई भी मैट्रिक्स मान ली जिसका ऑर्डर क्या है? m इंटू एन है। अब m इंटू एन अगर ऑर्डर है तो इसका मतलब इसके एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? मैंने पीछे अभी कंसेप्ट्स क्लियर करवा रही थी तब मैंने बताया था कि अगर आप ऑर्डर की मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है? टोटल एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इसने कहा कि 18 एलिमेंट्स हैं, तो m और m n कितना हो जाएगा? यानी कि m इंटू एन कितना हो जाएगा आपके पास? 18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आते हैं? एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखना भी चाहते हो तो लिख लेना कि अगर एक मैट्रिक्स है ऑर्डर p इंटू क्यू का, देन इट हैज़ p q एलिमेंट्स। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? यानी कि कोई भी 2 पेयर ऐसे बनाने हैं आपको जिनकी मल्टीप्लाई क्या है? 18 है। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज यानी कि पॉसिबल ऑर्डर्स कैन बी। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं बताइए? 18 किस किस की मल्टीप्लाई आ सकती है? अगर मैं m की जगह 1 रखूं तो 1 इंटू 18, यानी कि एक मैट्रिक्स ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें यहाँ से स्टार्ट हो और उसमें एलिमेंट्स हो टोटल 18, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि सिर्फ एक ही रो में
क्योंकि यहाँ पे मैंने m रो की जगह क्या रखा है, 1 रखा है, यानी कि एक रो में कितने हो, 18 हो, तो हमारे पास क्या ऑर्डर बन जाएगा 1 × 18। इसके अंदर 18 कॉलम हो गए ना, इस तरह से 1 2 3 4 5। दूसरा, अगर मेरे पास 2 रो हो, जैसे एक ऊपर और एक नीचे हो, तो ऊपर वाले में तो 9 एलिमेंट ऊपर आ जाएंगे, 9 नीचे आ जाएंगे, होंगे ना टोटल 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 9। अगर मेरे पास 3 रो हो तो 3 रो तो पहली रो में 6 लगा लो, दूसरी में 6 और आ जाएंगे, तीसरी में 6 और आ जाएंगे, हो गए टोटल 18। ठीक है, यानी कि कॉलम कितने बने, सॉरी रो कितनी बनी, 3 बनी, और कॉलम कितने बने, 6 बने, तो 3 × 6। ठीक है, अब अगर आप 4 रखेंगे तो 4 के साथ नहीं बन सकता पेयर। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 4 के साथ हम कोई भी ऐसा नंबर नहीं ले सकते जिसकी मल्टीप्लाई क्या है, 18 आए। अगर आप वैसे भी ध्यान रखोगे तो भी आप 4 के साथ ऐसा नंबर नहीं ले सकते कि जिसकी मल्टीप्लाई 18 आए। ठीक है, तो 4 पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ इनका इन्वर्स उल्टा जरूर पॉसिबल हो सकता है। जैसे जरूरी नहीं है कि रोज ही 3 हो, तो कॉलम भी तो 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके उल्टे भी हो सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा 6 × 3 और 9 × 2 एंड 18 × 1। तो ये हो गया पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद इसने एक क्वेश्चन और किया था कि अगर एलिमेंट्स कितने हो, 5 हो, इफ देयर आर 5 एलिमेंट्स देन द पॉसिबल ऑर्डर्स आर। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, तो अगर 5 एलिमेंट्स है तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी कि m × n की मल्टीप्लाई हमें क्या लेके आनी है, 5 लेके आनी है। तो 5 किस किस की मल्टीप्लाई हो सकती है, तो 5 के लिए ऑर्डर्स हो सकते हैं, एक 1 × 5 और एक 5 × 1। ठीक है, इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कंस्ट्रक्ट ए 3 × 3 मैट्रिक्स, एक आपको 3 × 3 की मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स इस तरह से गिवन है, यानी कि ए आई जे की आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, आई की जो वैल्यू होगी वो रखनी पड़ेगी, जे की वैल्यू अलग रखनी पड़ेगी। आई यहाँ पे क्या दर्शाता है, रोज को दर्शाता है, और जे कॉलम को दर्शाता है। ठीक है, और ये इसकी गिवन वैल्यू है। अब आपको 3 × 3 मैट्रिक्स दिया गया, तो 3 × 3 मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, जिसमें कितनी रोज होती हैं, 3 रोज। तो मैंने 3 रोज बना ली, 1 2 3 बना ली। ठीक है, ये देखिए पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा, और कॉलम भी कितने होनी चाहिए, 3 होने चाहिए। 1 2 3 कॉलम्स हो गए, और इनके नाम कैसे दिए गए, पहली रो, ये पहली रो है तो पहली रो से नाम देना शुरू कीजिए। ये पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट। उसके बाद आइए दूसरी रो पे, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट। अब आइए तीसरी रो पे, तीसरी रो का पहला एलिमेंट और तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट और तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट्स। तो इस तरह हमें ये 3 × 3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, लेकिन इसके बाद हमें इनकी क्या निकालनी होती है, वैल्यूज निकालनी होती है, ताकि हमारे पास मैट्रिक्स की वैल्यू आए। ठीक है, तो हमें जो दिया गया है वो दिया गया है कि ए आई जेड क्या है हमारे पास, आई + जे का स्क्वायर है। ठीक है, तो एक एक करके इन सबकी वैल्यूज रखिए, तो हमारे पास A11 क्या आ जाएगा, देयरफॉर A11 यानी कि आई की जगह 1 और जे की जगह भी 1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, आई की जगह 1 रखिए और जे की जगह 1 रखिए। क्या आ गया, 2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि इसकी जगह क्या आएगा, 4 आएगा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे A12 की, चाहे तो आप इस तरह से निकालिए या फिर आप इस तरह से निकालिए, मतलब अगर इसी मेथड से निकालेंगे, जैसे यहाँ पे नीचे 2 1 है तो मैं पहले 2 1 की निकाल लेती हूँ। अब देखिए आई की जगह क्या है, 2 है, और जे की जगह क्या है, 1 है। ठीक है, आई की जगह क्या है, 2 है, और जे की जगह क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 + 1 का होल स्क्वायर, और यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। इसी तरह से ए इसकी वैल्यू आ गई 9। अब ये 3 1 की निकालेंगे। अब देखिए आई की जगह क्या है, 3 है, और जे की जगह वही है 1, तो 3 + 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16 आ गई। इसके बाद ये 1 2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 1 2। अब देखिए आई की जगह क्या है, 1 है, और जे की जगह क्या है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आई की जगह 1 है और जे की जगह क्या है, 2, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 9। इसी तरह से A22 की वैल्यू निकालेंगे, तो आई की जगह क्या है,
2 है और जे की जगह भी क्या है 2 है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और A3 2 की वैल्यू निकालेंगे, यह आ जाएगी 25। तो ये देखिए यहाँ पे 9, यहाँ पे 16, यहाँ पे 25, ठीक है। इसके बाद आप चाहे तो ये लाइन नहीं भी खींचे तो चलेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में ही पूरा शो करना चाह रही हूँ इसलिए, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस की वजह से। और इसके बाद हम इनकी वैल्यू निकालेंगे, तो A13 की वैल्यू आ जाएगी 1 + 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 16, यानी कि 4 हो गया ना, 4 का स्क्वायर। तो A23 की निकालेंगे और फिर उसके बाद A33 की भी इसी तरह से हम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो इसमें I की जगह देखिए 2 है और J की जगह देखिए 3 है, वैल्यू पुट करनी है। 2 + 3 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या आता है 25। इसी तरह से इसमें 3 + 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36। तो यह आ गया 16, 25 और 36, ठीक है। वैसे ये वैल्यूज़ आपको इसके साथ में नहीं लिखनी होती है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखनी है, एग्ज़ाम में तो बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, ठीक है। ये आपको अलग से यहाँ पे लिखनी पड़ेगी कि अब आपके पास A क्या आया, तो देयरफॉर A हमारे पास क्या आया है 4, 9, 16, 9, 16, 25 एंड 16, 25, 36। ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आया जो भी उसने पूछा था। आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं लिखनी है, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखी ताकि आपको इससे रिलेटेड होके थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर भी मैंने इसको सॉल्व किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या है, ठीक है। इसमें 2 × 2 की मैट्रिक्स है, 2 × 2 की मैट्रिक्स है, यानी कि रोज कितनी आपके पास 2 हैं और कॉलम भी आपको कितने बनाने हैं 2 ही बनाने हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। ये हमें 2 × 2 मैट्रिक्स गिवन है। उसके बाद हमें ये एलिमेंट्स के लिए निकालने के लिए ये वैल्यूज़ गिवन है I J की, ठीक है। इसमें पुट करके हमें वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में निकाली थी। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ भी निकाल रखी है, A11 की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब देखिए I की जगह क्या है 1 है और J की जगह क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम I की जगह 1 पुट करेंगे, J की जगह भी 1 पुट करेंगे, और ये पूरे का स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ ऊपर का स्क्वायर है। इसके बाद ये स्क्वायर हो गया, फिर बाय में 2, तो 1 + 2 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर यानी 9, 9/2 आ गया। इसी तरह से 2 1 की, यानी कि I की जगह हम 2 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे, फिर इस वैल्यू में I की जगह 2 रखेंगे और J की जगह 1 रखेंगे, ठीक है। इसमें पुट करेंगे। इसी तरह 1 2 की वैल्यू आप निकाल लेना, इसी तरह 2 2 की वैल्यू निकल जाएगी। और फिर आपको ये 1 1 की जगह 1 1 की वैल्यू रखनी है, 2 1 की जगह 2 1 की वैल्यू रखनी है, 1 2 की जगह जो आपने निकाली वो वैल्यू रखनी है, और 2 2 की जगह रखनी है, जो इसका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप ट्राई करना, और अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता देना, मैं आप उसकी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ए 3 × 2 मैट्रिक्स, एक 3 × 2 मैट्रिक्स बनाना है। 3 क्या है रोज है, ठीक है, यानी कि आपको 3 रो लेनी है इस तरह से, 1 2, यानी जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो तो वो 3 आनी चाहिए, ठीक है। और 2 क्या है कॉलम्स हैं, तो 2 क्या इसके अंदर कॉलम है। इसके एलिमेंट्स के लिए वैल्यू दी गई है ये, तो ये हो गई 3 × 2 की मैट्रिक्स हो गई, ये वैल्यू हो गई। इसके बाद आपको 1 1 की वैल्यू निकालनी है, तो I की जगह हमें क्या रखना है 1 रखना है, J की जगह क्या रखना है 1 रखना है। ध्यान रखना इसमें ये जो है ना ये मॉडुलस है, इसका मतलब क्या होता है I की जगह क्या रखोगे 1, J की जगह क्या रखोगे 1, और ये जो मॉडुलस होता है ना मॉडुलस का काम क्या होता है, जो भी नेगेटिव की वैल्यू आएगी उसको क्या बना देगा वो पॉजिटिव बना देगा। जैसे मॉडुलस के अंदर हमारी वैल्यू है -2, तो मोड से बाहर जाते ही वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया क्योंकि बच्चों को कोई डाउट ना हो जाए कि ये तो मोड आ गया अब हम क्या करें। तो मोड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सोल्व करना है, और जो माइनस आएगा उसको आप प्लस बना देना, ठीक है। ये वैल्यूज़ मैंने सारी निकाल दी हैं। इस तरह से जब आप वैल्यूज़ पुट करते जाओगे तो ये वैल्यूज़ आपकी निकलती जाएगी, जो माइनस है उसका प्लस बना देना, ये मोड है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया मैट्रिक्स। देखिए 1 1 की जगह मैंने 1 1 की वैल्यू रखी है, फिर ये आ गई, फिर ये, और इस तरह मैंने सारी वैल्यूज़ पुट करके मैट्रिक्स बना दिया, जो एक रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है इसका, ठीक है। जिसने पूछा था वही हमने बनाया है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आप अपने ट्राई करना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि अगर
ये वाला मैट्रिक्स बराबर है यानी कि इक्वल है इस वाले मैट्रिक्स के, अगर ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के क्या है, इक्वल है, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए अगर मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो जब मैंने आपके कंसेप्ट क्लियर कराए थे, इंट्रोडक्शन बताया था, तो मैंने बताया था कि उनके जो एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होते हैं। देखिए एक्स और वाई वालों को छोड़ दीजिए तो 1 की जगह 1 ही है या 5 की जगह क्या 5 है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो 2x है और इसको हम किसके बराबर रख सकते हैं, 4 के बराबर रख सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली भी बता सकते हो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, तभी तो 4 बनेगा। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे, देखिए अगर मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो जो एक का एलिमेंट होता है वही दूसरे का एलिमेंट होता है। यहाँ पे मैंने a इसके लिए लिखा है कि इसका एलिमेंट है और b वाला इसका एलिमेंट है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो देयरफॉर तो 2x किसके बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है ना x + 2y, ये किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए, तो x + 2y किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के, और x हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 + 2y = 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, ये 2y इसको सेट लीजिए माइनस का 2, देन y -1, तो y हमारे पास क्या आ गया, -1, और x और y दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई है। देखिए 6th क्वेश्चन में इसने कहा है कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, इक्वल है किसके, इसके, यानी कि दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। अगर इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे, अगर ये इक्वल हैं तो इनके एलिमेंट सेम होंगे, तो इसलिए x क्या होगा, 3 होगा। यहाँ से x की वैल्यू तो सीधी सीधी निकल गई, यानी कि x की तो आपके पास वैल्यू ही आ गई कितनी, 3। इसके बाद ये 2 के इक्वल और ये वाला 4 के इक्वल और ये वाला 7 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये वैल्यूज निकालनी, तो x की हम निकाल चुके हैं, y के लिए ट्राई करते हैं, तो y की वैल्यू हम इससे निकालेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × 3 - y = 2। आप चाहे तो इसको 1 2 3 4 मान सकते हैं, उसके बाद जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आप जैसा करना चाहें, तो ये आ जाएगी 9 - y = 2 और -y ये साइड चला जाएगा -7, देन y = 7, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है z की भी निकालनी है, w की भी निकालनी है। इसके अंदर भी हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, 3 + z = 4, ये आ गया, 6 + z = 4, देन z = -2, तो ये देखिए z की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह से हम इसमें w की वैल्यू निकालेंगे, y हमारे पास 7 आया था, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, 21 - w = 7, -w = 7 - 21, देन = 14, माइनस का 14, w = 14। तो ये देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई जो जिसने 4 वैल्यूज के लिए बोला था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल सेम इसी की तरह है, वो आप अपने आप ट्राई करना। इसमें हमें वैल्यूज़ निकालनी है A, B, C और D की, और बिल्कुल इसी की तरह एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, उसमें वैल्यूज़ पुट करके आपको वैल्यूज़ निकालनी है। इसके बाद है 8th क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल इसी की तरह है कि हमें 2 मैट्रिक्स इक्वल दिए गए हैं, हमें वैल्यू निकालनी है x, y, z और u की। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो x + 3 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, x + 2y किसके बराबर आएगा, -7 के। यहाँ से हम x की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, -3 आएगी। अब x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो -3 + 2y = -7, देन 2y = -7 + 3, देन 2y = -4 एंड y = -2। ठीक है, ये आ गई y की वैल्यू -2। अगर आप चाहे तो आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसके बाद ये वाला इसके बराबर होगा, तो z -1 किसके बराबर आ जाएगा, 3 की, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 1, यानी कि z आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, इसके बाद 4u - 6 हमारे पास होगा 2u के बराबर। ठीक है, तो 4u = 2u + 6, इस 2u को इस साइड ले आएंगे तो 4u -2u = 6 एंड 2u = 6, देन u = 3, 6/2 = 3।
तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से सारी वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम इसी तरह से, इसमें दो मैट्रिक्स गिवन है, इक्वल गिवन है, ठीक है, और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो ये एक्स प्लस देन किसके बराबर होगा, 3x प्लस 4 के बराबर होगा। तो मैंने इसको इक्वल पुट किया और यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई प्लस का 3। तो एक्स का हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 3 आ गया। उसके बाद y प्लस 2y को मैंने रखा 3 के इक्वल, ठीक है। तो ये क्योंकि ये स्क्वेयर है, स्क्वेयर के लिए हम क्या करते हैं, हमें रूट्स निकालने हैं। तो स्क्वेयर वाली जो इक्वेशंस होती हैं उनकी रूट्स निकालने के लिए मैंने इनके फैक्टर बना लिए, ठीक है। इस 3 को मैं इस साइड ले आई और उसके बाद मैंने इसका फैक्टर बना लिया 3y माइनस वाई, ठीक है। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई है 1 और माइनस का 3। इसी तरह से जो माइनस का 4 है वो इसके बराबर हो जाएगा, 0 और 0 बराबर हो जाएंगे। तो इनकी वैल्यू निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से ये इसके बराबर हो जाएगा। इसमें भी मैंने सेम इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से किया इसको, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से करने के बाद ये इसके फैक्टर्स आए मेरे पास 1 और 4। अब देखिए y है, y तो एक ही है ना, तो हम एक कॉमन सॉल्यूशन लेंगे। देखिए 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, तो मैं y को क्या मानूंगी, y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 1 ही आएगी। 4 और 3 नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे में से यानी कि सेकंड और थर्ड में से मैं एक कॉमन सॉल्यूशन लूंगी। कॉमन वैल्यू क्या ली है मैंने, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और जो पहले पार्ट से मैंने x की वैल्यू निकाली थी वो, तो ये आ गई मेरे पास y की वैल्यू, ये आ गई x की वैल्यू। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कर देना जॉब्स एंड कैरियर चैनल को, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी वही कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो आपको वैल्यूज निकालनी है ए बी सी एक्स वाई जेड की, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो हमारे पास उनके एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। तो देयरफॉर अब देखिए x प्लस 3 0 के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, x प्लस 3 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, माइनस का 3 आ जाएगी। इसी तरह से मैं सबको बराबर रख रही हूँ। z प्लस 4 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, ठीक है। तो z प्लस 4 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो z की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 4, देन z इज इक्वल टू 2। तो z की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। इसी तरह से 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2 के बराबर आ गया। तो 2y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड प्लस 7 माइनस y इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई। इसके बाद 4x प्लस 6 आ गया मेरे पास 2x के बराबर। तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 6, देन 2x इज इक्वल टू माइनस 6, देन x इज इक्वल टू माइनस 3। x की वैल्यू मैं पहले भी निकाल चुकी हूँ, दोनों सेम आई है, ठीक है। उसके बाद है a माइनस 1 माइनस 3 के बराबर है, ठीक है। तो a माइनस 1 किसके बराबर है, माइनस 3 के बराबर है। तो a की वैल्यू आ गई माइनस का 3 एंड प्लस का 1, देन a इज इक्वल टू माइनस का 2। इसके बाद 0 बराबर है 2c प्लस 2 बराबर है 0 के। तो 2c इज इक्वल टू माइनस 2, देन c इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये c की वैल्यू आ गई। देखिए x की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू आ गई है, z की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई है। अब b की वैल्यू रहती है, ठीक है। तो मैंने a1 माइनस 1 को भी रख दिया, इसको भी रख दिया, लास्ट की रो मेरी रहती है। तो b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस का 4 है। तो b माइनस के 2b इज इक्वल टू 4 प्लस 3, देन माइनस का b इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 3b का। मैं इस तरह से निकाल रही हूँ, पहले ये निकाले हैं फिर ये निकाले हैं, अब मेरी ये वाली रो रह रही है, ठीक है। तो सीक्वेंस में निकालने होते हैं। 3b माइनस 21 के बराबर रखना है, तो 3b रखना है माइनस 21 के इक्वल, देन यहाँ से आ जाएगा b माइनस का 7। अब देखिए ये b भी माइनस 7 है, ये b भी माइनस 7 है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इक्वल वैल्यूज ही हैं। उसके बाद एक वैल्यू और रहती है z प्लस 2c है, 0 के बराबर है। तो z प्लस 2c मेरे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो z क्या आ जाएगा, माइनस का 2c एंड z इज इक्वल टू, z की वैल्यू मैं पहले भी निकाल सकूँ और c की वैल्यू भी निकाल सकूँ। तो मैं कोई भी वैल्यू एक पुट कर देती हूँ। जैसे मैंने c की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो z की वैल्यू आ गई 2, और यही मेरे पास पहले भी z की यही वैल्यू आई थी। ये देखिए z 2 है, यहाँ पे भी z क्या है 2। देन फ्रॉम
आप इनको नंबर दे देना फ्रॉम 1 to 3, जो भी आप अगर कहना चाहो तो, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो देन फ्रॉम अबव एक्स मेरे पास क्या आया -3, वाई आ गया -5, जेड आ गया 2, ए आ गया -2 और बी आ गया -7 और सी आ गया -1। ये 6 वैल्यूज इसने जो पूछी थी वो हमने निकाल दी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।